2021 में आई मूवी जिम्मा एक मराठी मूवी है। आज हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम कबीर नाम के लड़के को देखते हैं जिसका खुद का टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है। कबीर टूर एंड ट्रैवल के द्वारे एक ट्रिप लंदन के लिए ले जाने वाला होता है। उस ट्रिप में अलग अलग एज ग्रुप की महिलाएं होती है। इसमें से पहली पॉलिटिशियन की पत्नी जिसका नाम निर्मला होता है, दूसरी मीता होती है जिसकी खुद की एक 10 साल की बेटी होती, तीसरी कृतिका जो हॉस्टल में पढ़ने की वजह से उसे फैमिली के बारे में उतना कुछ पता नहीं होता है, पर उसे घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद होता है। चौथी सबसे बुजुर्ग महिला इंदुमती थी जो खुद के बच्चों से झूठ बोल के इस ट्रिप पर आई हुई है खुद की जिंदगी जीने के लिए। पांचवी मैथिली और उसकी माँ। मैथिली एक फैशन डिजाइनर है जो अपने माँ के साथ इस ट्रिप पे आई हुई है, जिसकी खुद की सगाई हो चुकी है और वो अपने माँ के साथ आखिरी बार इस ट्रिप को एंजॉय करना चाहती है, इसलिए इस ट्रिप पे वो अपने माँ के साथ आती है। सातवीं रमा शाह जो गुजराती है। सब अपनी जिंदगी के छोटे मोटे किस्से लेके इस ट्रिप की शुरुआत करते हैं। कबीर सबको घुमा रहा होता है। कबीर धीरे धीरे सबके क्लोज आने लगता है। अपने मंगेतर से कबीर की जान पहचान कराती है। कृतिका वैशाली को जहाँ जहाँ वो घूमी है वहाँ की चीजें उसे दिखाती है। कबीर निर्मला से बात कर रहा होता है, तब निर्मला पूछती है कबीर के परिवार में कौन कौन है। कबीर बताता है मेरे घर में मेरी माँ, दादी और एक छोटी बहन है। तब निर्मला पूछती है उन्हें कभी घुमाने नहीं ले गया बाहर। वो कहता है उन्हें बाहर घूमना पसंद नहीं है। निर्मला कहती है कबीर से तूने कभी उनसे पूछा ही नहीं होगा घूमने के बारे में। कबीर कहता है मैं उन्हें जानता हूँ, उन्हें ये सब नहीं पसंद है। तब निर्मला कहती है जब तक माँ है तब तक उसके साथ जिंदगी खुल के जी ले। निर्मला की बात सुन के कबीर सोच में पड़ जाता है। उतने में मैथिली को उसके मंगेतर का फोन आता है। मैथिली जब भी उसके मंगेतर का फोन आता है तब काफी ज्यादा चिड़चिड़ी सी हो जाती है। शायद वो उससे बात करने में कभी कंफर्टेबल थी ही नहीं। वहाँ से आने के बाद सब बेडरूम में दारू पार्टी करके चिल कर रहे होते हैं। दूसरे दिन इंदुमती को उसका बेटा लंदन में दिख जाता है और वो उसे देख के छुपने लगती। कृतिका पूछती है आप किसको देख के छुप रहे हो। इंदुमती कृतिका को बताती है मेरे दोनों बच्चे यहाँ लंदन में ही सेटल है और 2 साल हो गए मुझे यहाँ की सीनियर सिटीजनशिप मिलके। जब मैं आई थी तब मैंने बहुत सारे सपने देखे थे, मैं यहाँ जाऊंगी वहाँ जाऊँ और पोती के करने में बीत जाता है। मुझे खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए मैं यहाँ पे अपने लिए कुछ टाइम चुराने आई। इंडिया में केदारनाथ की यात्रा कर रही है ये बता के यहाँ पे लंदन में एंजॉय कर रही है। हंसने लगती है। इंदुमती को प्रणाम करती है। निर्मला गार्डन में सो रही होती है और डर के मारे 2-3 बार उठ जाती है। जब उसे पूछते हैं तो वो बताती है मुझे लग रहा है इंडिया में जैसे कोई वॉचमैन आके हमें यहाँ से उठा दे। तब रमा कहती है इन्हें यहाँ पे किसी से कोई मतलब नहीं है, वो हमें यहाँ से नहीं उठाएंगे। तभी मैथिली के सास का फोन वैशाली को आता है और वो कहती है कि मैथिली ने कबीर के साथ इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट की है जो उसके सास को अच्छा नहीं लगा। जो फोटो तूने कबीर के साथ सोशल मीडिया पे डाली है वो डिलीट कर दे। तब मैथिली अपनी माँ को साफ साफ इनकार कर देती है। एक तरफ चर्च में मीता रो रही होती, तब निर्मला पूछती है क्या हुआ। तब मीता बताती है आज उसके पति की डेथ एनिवर्सरी। तब बताती है उसके पति ने डिसाइड कर लिया था। उससे हमेशा से लगता था कि वो उसके साथ बहुत खुश है, हमारी लाइफ काफी परफेक्ट है, पर उसने ऐसा क्यों किया उसे नहीं पता। पर उसने हमारे लिए इतना कुछ करके रखा है कि हमें कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरे दिन हम देखते हैं वैशाली और रमा की बॉन्डिंग अच्छी होती है, जिसकी वजह से वैशाली रमा को एक कैप गिफ्ट करती है। उसके बाद निर्मला को एक कैप पसंद आती है जिसकी कीमत सुन के उसे शॉक लगता है। तब वो शॉपकीपर से कहती है कमाई तो आप हमेशा ही करते हो, कभी मेहमान समझ के भी कम
में चीजें दे दिया करो जिसकी वजह से हम आपके देश से अच्छी यादें ले जा सकेंगे। और उसके आपके पैसे वो कबीर को देने लगाती है। मैथिली और मीता एक होटल में बैठे होते हैं। वही मैथिली का मंगेतर उसे सरप्राइज विजिट देने के लिए वहां पहुंच जाता है, जिससे मैथिली काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती। बात करने की नहीं है तो तू यहाँ पे क्यों आया? जो मैथिली को पसंद नहीं आता और वो वहां से निकल जाती है। मैथिली भूल जाती है कि वो मीता के साथ आई थी और वहां से निकल जाती है। मीता बहुत टाइम तक मैथिली की राह देखती है, पर मैथिली नहीं आने के बाद वो काफी डर जाती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब मीता के बेटे ने उसे गूगल मैप देखना सिखाया था। किसी तरह से वो गूगल मैप से अपने होटल तक पहुंच जाती है। इस बात से मीता इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि जैसे मानो उसने जिंदगी की जंग जीत ली हो, और वो मैथिली को काफी जोर से गले लगा लेती है। दूसरे दिन मैथिली मीता को सॉरी बोलने जाती। गुस्से में मीता को वहाँ पे छोड़ के आ गई। वो उसकी गलती है और वो भूल गई। वो मीता को वही भूल गई। इस बात से वो काफी गिल्टी होती है, पर मीता काफी खुश होती है। पहली बार उसने जिंदगी में खुद से रास्ता पार किया है, इसलिए वो मैथिली को धन्यवाद कहती है। निर्मला रात को बेडरूम का दरवाजा खटखटा। तभी लेडीज एक ही रूम में बैठे होते हैं। तब निर्मला पूछती है, आज ड्रिंक का कोई प्लान नहीं है क्या? तब इंदुमती कहती है, क्या हम तुम्हें नशेड़ी लगते हैं जो हम रोज रोज पिए? नीता कहती है, इससे हमें रोज पीने की आदत लग जाए। निर्मला वहां से जा रही होती है। तब इंदुमती कहती है, चेयर्स बोल के सब वहाँ पे बैठ जाते हैं। फिर बीच में दारू पीने को लेके इंदुमती, निर्मला और वैशाली में बहस हो जाती है। दूसरे दिन मैथिली कबीर को अपने मंगेतर के बारे में बताती है और बोलती है कि वो उसके साथ कभी बात करने में कंफर्टेबल क्यों नहीं हो पाती है। तब कबीर कहता है, उसे आमने सामने बैठा के एक बार उससे ये बात क्लियर कर ले, उसके सिवा इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो कृतिका निर्मला के लिए एक वेस्टर्न ड्रेस लाती है, जो देख के निर्मला काफी ज्यादा भड़क जाती है। फालतू ऐसी चीजों की मुझे आदत लगाने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा कृतिका को बोल के काफी जोर से डांट देती है। दूसरे दिन अपने आप ही उर्मिला कृतिका ने दिए हुए वेस्टर्न कपड़े पहन लेती है, जिसको देख के सारे काफी खुश हो जाते हैं और मिलजुल कर फोटो निकालते हैं। कृतिका उसके अलग अलग पोज में फोटो निकालती है और वो फोटो उर्मिला की पति को सेंड कर देती है, जिससे उर्मिला काफी ज्यादा डर जाती है और उसने ऐसा क्यों किया पूछती है। कृतिका जबरदस्ती उर्मिला के पति को कॉल करती है और उर्मिला को बोलती है, बात करो। बात करने के बाद उर्मिला अपने पति को पूछती है कि आपको फोटो कैसा लगा। उर्मिला का पति कहता है, ऐसे कपड़े कभी कभी पहन लिया करो। इस बात से उर्मिला काफी ज्यादा खुश हो जाती है। मैथिली अपने मंगेतर को सॉरी बोलती है। मंगेतर पूछता है, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? तब मैथिली अपने मंगेतर निखिल को कहती है, कभी कभी मुझे भी तुझे मिस करने का चांस दे दिया कर। जो तू मेरे लिए फील करता है, कभी कभी मुझे भी वो फील करने का मौका दिया। तू जब हमेशा हमेशा कॉल करता है, उसकी वजह से मैं तेरे लिए फील नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनने के बाद निखिल उसे कहता है, मैं तुझे स्पेस दूंगा। ये बात बोल के दोनों भी खुश हो जाते हैं। और दूसरे दिन कृतिका इंदुमती को बताती है कि वो इंस्टाग्राम के बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाने वाली है, और इस चीज में इंदुमती कृतिका की मदद कर देती है। उस चीज से कबीर काफी नाराज हो जाता है और वो कहता है, तुम्हारे इस बच्चे जैसे बिहेवियर के वजह से उसकी कंपनी की रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब होने वाली है। एक लड़की बीच ट्रिप में यहाँ से भाग गई। रमा कहती है, ऐसे चीजें करने के लिए काफी ज्यादा गट्स लगती है, और इस चीज से रमा काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। दूसरे दिन जब कबीर बीच पे सब लोगों को इकट्ठा देखता है और वहां जाके देखता है, तब कृतिका अपने फॉरेनर बॉयफ्रेंड से सबको मिला रही होती है। कृतिका का बॉयफ्रेंड स्टीव सबको बहुत पसंद आ जाता है और सब औरतें मिलके उस पे चढ़ जाते हैं और उसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने लग जाते हैं, जिससे कबीर हंसने लगता है और बोलते हैं, ये औरतें मिलके अभी स्टीव को नहीं छोड़ेंगी। मैथिली काफी खुश होती है
और वो कहती है, तब वो मैथिली अपने माँ के सामने निखिल की तारीफ करने लग जाती है, जिसे सुन के मैथिली के माँ को विश्वास नहीं होता है। मैथिली कहती है, अब निखिल मुझे समझने लगा है। उतने में निखिल का फोन आता है, जिससे बात करने में मैथिली की माँ काफी ज्यादा कंफर्टेबल होती है और वो मैथिली से ज्यादा मैथिली की माँ के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करने लगता है। वो देख के मैथिली और ज्यादा खुश हो जाती है। तभी इंदुमती को उसके बच्चों का कॉल आता है और बच्चे कहते हैं, इंदुमती को घर आ जाओ। इंदुमती कहती है, मैं यहाँ ही लंदन में हूँ और मेरी जब इच्छा होगी मैं तब घर आऊंगी। ये बोल के वो फोन काट देती। मिता पहली बार समुद्र को बिना डरे फील करने वाली होती है। कबीर उसकी मदद कर रहा होता है। रमा अपने होने वाले बच्चे को देख के सपने बुनने लगती है। स्टीव और कृतिका भी काफी खुश होते हैं। सारे ट्रिप के मेंबर सारी महिलाएं वहाँ से खुश होके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही होती है और वहाँ से खुश होने के बाद सब घर जाती है। उन सब की फोटो अपने बेडरूम में लगाता है और कहता है, मुझे ट्रैवल का शौक मुझे मेरे पापा से मिला है। मैं ट्रिप पे कुछ लोग लेके गया था, आते समय मैं दोस्त लेके वापस आया हूँ। काफी खुश होके वो फोटोज की तरफ देख रहा है और सब अभी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू एक मिनट से कनेक्ट है और एक मिनट से बात कर रहे होते। थैंक यू।